एक केमार्ट नाम का स्टोर था, बहुत बड़ा। उन्हें बताया गया कि एक नया स्टोर आ रहा है, एक तरह का सस्ता 5-10 का स्टोर, वॉलमार्ट नाम का। और उन्होंने खुद को देखा रोमन साम्राज्य की तरह, और उन्होंने कहा ठीक है, हमें परवाह नहीं कि यह कौन है, हम इतने बड़े हैं, हम असफल होने के लिए बहुत बड़े हैं। यह बड़ी गलती है। पर ज्यादातर वापसियां जो होती हैं वे लगभग मरने की तुलना में कई गुना बड़ी होती हैं। यानी जब वे गिर रहे होते हैं, जीवित रहने की इच्छा से वे अक्सर अच्छे तरीके से ज्यादा मेहनत करते हैं और कंपनी विशाल बन जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कई व्यवसाय वापस आते हैं, दिखाते हैं कि लचीलापन, रणनीति और नवाचार कैसे बड़ी असफलताओं के बाद कंपनी या व्यक्ति को बदल सकते हैं। कुछ उदाहरण। एप्पल, ठीक है, एप्पल की पृष्ठभूमि। 1990 के अंत में एप्पल को गंभीर समय का सामना करना पड़ा। वे बाजार हिस्सेदारी में गिरावट और बढ़ते वित्तीय घाटे से जूझ रहे थे। अब स्टीव जॉब्स ने एप्पल शुरू किया और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मुझे लगता है कि उन्हें बाहर धकेल दिया गया था। खैर, उन्होंने उसे वापस बुलाया और वह 1977 में लौटा। उत्पादों, डिजाइन और दर्शन में बड़े बदलाव लाए। आईमैक का लॉन्च, फिर आईपैड, आईफोन जैसे प्रसिद्ध उत्पाद आए जिन्होंने एप्पल को बाजार में अग्रणी बनाया। वे हावी हो गए। आज एप्पल उत्पादों और सेवाओं के वैश्विक नेटवर्क के साथ सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। मजेदार बात, जब आप एप्पल सुनते हैं तो गुणवत्ता की सोचते हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप वापसी पर ऐसा कर सकें और आपकी मांग और गुणवत्ता हो तो आप जीत गए। इसलिए वे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक हैं। शायद पहली नहीं, पर टॉप में जरूर। एक और बड़ा नाम था नेटफ्लिक्स। 2000 के शुरू में नेटफ्लिक्स मुख्य डीवीडी किराए की सेवा थी, याद है? आप डीवीडी किराए पर ले सकते थे, पर इसे ब्लॉकबस्टर जैसी बड़ी कंपनियों से खतरा था। हाँ, ब्लॉकबस्टर याद है, वे हर जगह थे। 10 मील चलो, एक ब्लॉकबस्टर मिल जाता था। वे चले गए। नेटफ्लिक्स की वापसी की रणनीति थी कि 2007 में वो स्ट्रीमिंग पर आ गया। उसने स्ट्रीमिंग शुरू की जिसे आप टीवी पर देख सकते थे। बाद में उसने मूल कंटेंट बनाने में खूब पैसा लगाया। अब नेटफ्लिक्स पर जाएं तो उनके अपने शो मिलेंगे। वे खुद अपनी शो सीरीज और ऐसी चीजें बनाते हैं। उनमें से कुछ बहुत शानदार हैं। मैं अभी एक देख रहा हूं, अविश्वसनीय। वे वापस आए, और सिर्फ वापस ही नहीं आए, वे बदला लेने की भावना से वापस आए। मतलब बड़े पैमाने पर, बिल्कुल एप्पल की तरह। और वैसे वे एक विशाल वैश्विक ग्राहक आधार और पुरस्कार विजेता मूल सामग्री के साथ डिजिटल मनोरंजन में अग्रणी बन गए। पुरस्कार विजेता। नेटफ्लिक्स से शुरू हुए शो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक और है मार्वल एंटरटेनमेंट। हम सब जानते हैं मार्वल क्या है। वापस 1966 में मार्वल ने दिवालियापन दायर किया। किस चीज की गिरावट के कारण? कॉमिक बुक्स, बिक्री और खराब प्रबंधन। वे बहुत बड़ी मुसीबत में थे। वापसी की रणनीति थी। मार्वल ने फिल्मों के लिए अपने पात्रों को लाइसेंस देना शुरू किया। सही, एक्समैन। पता नहीं एक्समैन फ्रेंचाइजी ने कितना पैसा कमाया, पर यह बेहद ज्यादा है। स्पाइडरमैन, सभी सीरीज, इसके बारे में सोचो। मार्केटिंग स्टार्टअप और सिनेमा विस्तार। बाद में मार्वल स्टूडियो ने इन हाउस प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, जिससे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बना। जाकर देख लो, यह वाकई बहुत अच्छा है। मुझे वापसी की कहानियां सुनना पसंद है। इसे 2009 में डिज्नी ने खरीदा था। मार्वल अब एक सांस्कृतिक घटना है, सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म फ्रेंचाइजी के साथ। बिल्कुल सही। फोर्ड मोटर कंपनी, जहां से क्रिस आया था। फोर्ड को 2008 में भारी संकट का सामना करना पड़ा। 2008 में बैंक डूबे, हर तरह की मुसीबत आई, याद है? वो बहुत बुरा वक्त था। बचने के लिए बड़े बदलाव करने पड़े। जिंदा रहने के लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ा। वापसी। सरकारी मदद लेने के बजाय फोर्ड ने निजी कर्ज लिया, ईंधन बचत पर ध्यान दिया
और फ्यूजन और F-150 जैसी लोकप्रिय गाड़ियां लाई। और क्रिस बता सकता है F-150 बहुत ज्यादा बिकती है। मुझे लगता है अभी भी बिकती है, पर इससे कंपनी की हालत सुधर गई। 70 के दशक में अमेरिकी कारें मजाक थीं। बिल्कुल सही। मेरी मां के पास कोई मरकरी थी, डैश से प्लास्टिक गिर रहा था, और तब टोयोटा आई, शायद सिलिका के साथ, और ये बस एक बेहतरीन कार थी। लेकिन जब अमेरिका को जोर से धक्का लगता है और वे दिमाग लगाकर काम करते हैं, तो हम बहुत अच्छे उत्पाद बनाते हैं। मुझे लगता है हम दुनिया में किसी की भी बराबरी कर सकते हैं। जापान में मैंने कहा था, हमारा सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा है। कभी कभी हम लापरवाह हो जाते हैं और बुरे हो जाते हैं, पर जब वापसी होती है, मैं चाहता हूं कि आप अश्मिफारा के साथ हमारी कंपनी के बारे में सोचें। जो भी हुआ, मुझे लगता है कि वापसी हमें एक नई दुनिया में ले जाएगी। मुझे वाकई ऐसा लगता है, बिना किसी शक के। 2012 तक फोर्ड फिर से मुनाफे में आ गया और 3 बड़ी अमेरिकी कार कंपनियों में अपनी जगह बनाए रखी। शीर्ष 3 लेगो कंपनी। पृष्ठभूमि 2000 की शुरुआत में लेगो गैर मुख्य क्षेत्रों में विस्तार के कारण दिवालिया होने के करीब था। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लिया। अच्छा, हम ये कर रहे हैं, चलो इसे पाएं, हम ये करने जा रहे हैं। और उन्होंने सोचा कि ये सब चीजें जुटाकर हम कंपनी को चलाते रहेंगे, और कभी कभी ऐसा करने पर आप अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारी कंपनी में भी कुछ ऐसी ही हरकतें हुई। चलो यहाँ विस्तार करें, वहां विस्तार करें, नहीं, पहले मूल काम पर ध्यान दें। इसलिए ऐश ने कप्तान के रूप में जहाज की कमान संभाली। कहा, नहीं, हम सही दिशा में नहीं जा रहे, और बस, और लगता है हमें पता चलेगा कि अब जो उसके साथ हैं, वो उसकी सपनों की टीम है। तो ये बहुत शानदार है। लेगो की वापसी, कंपनी अपनी जड़ों की ओर लौटी, अपने मुख्य उत्पाद बिल्डिंग ब्लॉक्स पर ध्यान केंद्रित किया। ये सेक्सी नहीं लगता, पर इससे उन्होंने खूब पैसा कमाया। स्टार वॉर्स और हैरी पॉटर के साथ रणनीतिक साझेदारी, मजबूत डिजिटल उपस्थिति। नतीजा, लेगो अब एक बेहद लाभदायक ब्रांड है। फिल्मों, वीडियो गेम और थीम पार्क में विस्तार कर रहा है। हाँ, ये एक लेगो थीम पार्क है। तो अब वे धूम मचा रहे हैं, वे धूम मचा रहे हैं। पुनः फोकस, कभी हार न मानो, करो या मरो, बूम। टेस्ला, माफ कीजिए, मैं हमेशा गलत कहता हूं। पृष्ठभूमि, टेस्ला को शुरुआती वित्तीय संकट और उत्पादन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो कंपनी को कई बार दिवालिया कर सकता था। वापसी, एलोन मस्क की दृढ़ता, बैटरी तकनीक और इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश ने कंपनी को धीरे धीरे बाधाओं से उबरने में मदद की। क्या ये रातों रात हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर उसने हार नहीं मानी। और देखो, यही फर्क है जब आपके पास कोई ऐसा हो, जैसे मुफारा एलोन मस्क। मुझे एलोन पसंद नहीं, पर वो हार नहीं मानता। एडिसन के बारे में